जिंदगी बहुत पसंद करता है तुम्हें, वो तुम्हारे बगैर मर जाएगा। आखिरकार गुलाम ने बादशाह के लिए कुर्बानी दे ही दी, क्योंकि गुलाम सुंदरी से यही कहेगा कि सुंदरी, बादशाह तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है और तुम उससे शादी कर लो, वो तुम्हारे बगैर मर जाएगा। लेकिन सुंदरी कहेगी कि गुलाम, तुमने तो मुझसे मोहब्बत के इतने बड़े दावे किए थे, क्या तुम्हारा भाई मुझे अब इस सूरत कबूल कर लेगा? तो गुलाम रोने लगता है और कहता है कि सुंदरी, मैं अपने भाई को इस कदर परेशान और रोता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन सुंदरी कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपने भाई की फ़िक्र है, मेरी तो तुम्हें कोई भी फ़िक्र और परवाह नहीं है, क्योंकि तुमने सिर्फ अपने भाई को चुना और मुझसे मोहब्बत के इतने बड़े और झूठे दावे किए। तो गुलाम परेशान हो जाएगा और कहेगा कि बादशाह की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए वो मोहब्बत देखी है जो शायद मोहब्बत मैं भी नहीं करता। लेकिन सुंदरी गुलाम से कहेगी कि गुलाम, मैं बादशाह को पसंद नहीं करती, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ, वो तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे किस कदर बादशाह के आगे फेंक दिया। तो वो कहता है कि गुलाम सुंदरी से कहेगा कि सुंदरी, बादशाह बदल चुका है, वैसे वाला बादशाह नहीं रहा जैसा वो पहले हुआ करता था। लेकिन सुंदरी उसे आखिरी बार खुदा हाफिज़ कहने के लिए आती है और कहती है कि तुमने तो अपने भाई के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, और लेकिन मेरी मोहब्बत का कुछ ना सोचा। लेकिन वो कहेगा कि सुंदरी, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं अपने भाई को भी परेशान नहीं कर सकता। मुझे इनके घर वालों ने पहली बार कबूल किया है, सबको इस बारे में पता चल जाएगा कि गुलाम भी इस घर का बेटा है। इस वजह से वो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। गुलाम को उसका बाप गले लगा लेगा। इधर सुंदरी को जब दुल्हन का जोड़ा दिया जाता है, तैयार होने के लिए कहा जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा मुरझाए चेहरे के साथ तैयार होगी। गुलाम भी परेशान हो जाएगा कि आकर बादशाह पता नहीं सुंदरी के साथ क्या सलूक करेगा और क्या नहीं करेगा। लेकिन सब लोग यही जानते हैं कि बादशाह बदल चुका है। गुलाम को इसका बाप एक्सेप्ट कर लेगा और कहेगा कि गुलाम मेरा ही बेटा है, और उसे जब तैयार होकर यहाँ पर आएगी तो गुलाम उसकी तरफ देखता रह जाएगा, क्योंकि अब वो गुलाम को छोड़ चुकी है। वो बादशाह कि उसकी फूफो अपनी बेटी को लेकर आती है तो गुलाम उसे देखता ही रह जाता है। जब वो बादशाह के साथ बैठती है तो उसके चेहरे पर कोई भी खुशी नज़र नहीं आ रही। आखिर गुलाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, क्या अब बादशाह अपने भाई के लिए कुछ नहीं करेगा? ये आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या सुंदरी की शादी बादशाह से होती है या फिर बादशाह अपने भाई के लिए कुर्बानी दे देगा। जिस तरह गुलाम ने अपने भाई के लिए कुर्बानी दी, इस तरह बादशाह भी सुंदरी का ये चेहरा देखकर अपने भाई के लिए कुर्बानी दे पाएगा ये नहीं। इसका बाप भी गुलाम को कबूल कर लेगा और कहेगा कि इतने सालों तक मैंने अपने बेटे को कभी गले नहीं लगाया, लेकिन आज मैं उसे अपने बेटे को गले लगाकर उसे बेटे होने का हक देता